ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल अपने आप को कह रहा है आई एम पॉसिबल। जो शॉर्ट से स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई को महत्व नहीं देते। मां कसम खाओ, उस ज्वाला को और उस शंखनाद को बेटे हल्का पढ़ने नहीं देंगे। अर्ली सक्सेस जस्ट अ स्कैम, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। अगर मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बेटे हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं और आप पूरे जी जान से मेहनत करना चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है। आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम 1 महीने का समय भी नहीं बचा है, लेकिन आज भी हमारा बच्चा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रक है। आज भी बच्चे का एक कॉलोनियल माइंड सेटअप बना हुआ है कि अगर मैं 80 में से 30 ले आऊं, 35 ले आऊं, 40 ले आऊं तो मेरा चलेगा। लेकिन अब वो टाइम आ गया, अब वो मोमेंट आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि अब 40-50 नहीं चलेगा, अब चाहिए 90 प्लस। जी हां, अब चाहिए 90 प्लस। आप लोगों के लिए ये जो मैं वीडियो लेके आया हूं एक कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाली है, लेकिन आप लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा। हर बच्चा कमेंट में मुझे ये लिखो, आई प्रॉमिस टू यू सर, कि जो आप ये प्लानर लेके आए हैं, जो आप गाइड करेंगे, मैं उसको फॉलो करूंगा। और मुझे अपने मां बाप को प्राउड फील कराना है, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है, और मुझे खुद को भी प्राउड फील करना है। वो मुझे अपनी परफॉर्मेंस लेके आनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज 11th और 12th क्लास के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के टर्म 1 के एग्जाम बहुत जल्द आ गए हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके एग्जाम 8 से 10 सितंबर से चालू हो रहे हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ने अभी पढ़ना चालू नहीं किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने समय को वेस्ट मत करो, आप अपने समय को वैल्यू दो। आज इस मोमेंट पे यहां से हम अपने विजय का शंखनाद बजाएंगे, अपनी विजय का शंखनाद कि हां, हम 2026 बोर्ड के पेपर को फोड़ने वाले हैं, और उसकी नींव मेरे प्यारे बच्चों आज हम टर्म 1 के एग्जाम में रखेंगे। रातों रात आपको ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप टॉपर बन जाएंगे। अर्ली सक्सेस जस्ट अ स्कैम, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर दिन जिस तरीके से एक पेड़ को पानी देकर मेरे प्यारे बच्चों बड़ा किया जाता है, ठीक उसी तरीके से बच्चे को भी, स्टूडेंट को भी डेली डेली और डेली मेहनत करके आप लोग आगे बढ़ोगे। पढ़ाई मेरे प्यारे बच्चों कोई इवेंट नहीं है, ये होली दिवाली नहीं है कि आपने कभी कर ली कभी नहीं करी। पढ़ाई तो मेरे प्यारे बच्चों लाइफस्टाइल है। ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से संडे है बेटे। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। आपको पढ़ाई डेली करनी है। आपको अपने टाइम में से समय पढ़ाई के लिए जरूर निकालना है। आप लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप चलाएं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का समय होता है। आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है कि आप सोशलाइज ना हो, आप हो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह उठकर शीशे में जिस व्यक्ति को आप देखते हो वो व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आगे पीछे आपके दोस्त यार भी निकल जाएंगे, घर परिवार वाले भी निकल जाएंगे, लेकिन आखिरी सांस तक अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो व्यक्ति वो है जिसको रोज सुबह आप शीशे में देखते हो, यानी वो व्यक्ति आप हो। तो आपको अपने समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है और सही तौर पर आपको मेरे प्यारे बच्चों उस समय को अपने पढ़ाई पे, एजुकेशन पे लगाना है। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों का प्रॉमिस चाहता हूं, आप लोगों का वादा चाहता हूं, और आपका भाई अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए कंप्लीट मैराथन टॉपिक्स लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और बहुत जल्द सारे चैप्टर्स की मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई भी बेटे डिले ना हो और आप मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर सके। आपके टर्म, अगर आप मुझे साथ दोगे मैं आपको साथ दूंगा, और कंप्लीट बेटे मिलकर टर्म 1 को भी फोड़ेंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम को भी फोड़ेंगे, और इस बार बेटे एसआरसीसी का भी नंबर लगाना है, एसआरसीसी की भी फील्डिंग बैठानी है बेटे। इस बार एसआरसीसी भी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए।
क्लियर हो गई बात? तो फटाफट बेटे बिना देरी करे हुए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि प्लानर हमने बनाना है कंप्लीट। सबसे पहले बच्चों को समस्याएं क्या आ रही है भाई? पेंडिंग सिलेबस सर बहुत ज्यादा है, पेंडिंग सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर कभी मैं नानी क्या निकल गया 2 महीने की छुट्टी में, मौसी क्या निकल गया, सर दोस्त ने फोन कर दिया, पढ़ाई नहीं हो पाई, ट्यूशन लेट ज्वाइन करा है, ऑनलाइन क्लासेस लेट ज्वाइन करी है, तो पेंडिंग सिलेबस बहुत है। मेरे प्यारे बच्चों पेंडिंग सिलेबस बहुत है, तो उसको आपने क्या करना है? स्टार्ट करना है। अगर आप ओवर थिंक करोगे, सोचते रहोगे, तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों वो चीजें आपकी खत्म नहीं होने वाली। बेस्ट वे और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? किताब उठाओ, लो, रजिस्टर उठाओ, पेन लो और करना स्टार्ट करो। जो आपका सिलेबस पेंडिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो आपके ऑफलाइन मेंटोर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, ट्यूशन के टीचर्स हैं, उनका सपोर्ट लो, अपने सीनियर्स का सपोर्ट लो, ऐसे लोगों का जो एक्सपर्ट है उन चीजों के अंदर। ऑनलाइन वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे, आप उनको देखो और वहां से मेरे प्यारे बच्चों आप अपने पेंडिंग सिलेबस को करना स्टार्ट करो। अगर कोई टॉपिक इजी लग रहा है तो उसमें समय कम दो, अगर कोई मॉडरेट लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा दो, और अगर कोई डिफिकल्ट है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको आप गहन तरीके से, डिटेल्ड तरीके से ज्यादा समय देकर आप करेंगे। फिर बच्चों का पुअर कंसंट्रेशन। सोशल मीडिया पे बच्चे बिजी हैं, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बच्चा टॉर्च जला के मोबाइल में हल्दी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सोशल मीडिया में बच्चे अगर जो शॉर्ट्स हैं स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है? अपने आप को डिटॉक्स करना है। आपको ये कसम है कि आप 1 महीने के अंदर अपने आप को अनरिकॉग्नाइजेबल बनाएंगे। आज जिस व्यक्ति को किसके यूटी में ठीक नहीं आए, 10th बोर्ड में ठीक नहीं आए, 11th में तो बहुत एवरेज रिजल्ट लेके आए, मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, अगर आप मुझे प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, आप कहते हैं भाई मैं ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आऊंगा, बोर्ड में फोड़ूंगा, 11th क्लास में बढ़िया लेके आऊंगा, लेकिन दोस्त हंसते हैं, रिश्तेदार हंसते हैं कि भाई ये क्या करेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंपॉसिबल अपने आप को कह रहा है आई एम पॉसिबल। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति कह रहा है ये असंभव है, तो वो असंभव नहीं है। इट इज अ मोमेंट, इट इज अ टाइम टू शो मिरेकल टू द वर्ल्ड। चमत्कार दिखाने का यही मौका है मेरे प्यारे बच्चों। किसको? लोगों को, समाज को, दोस्तों को, फैमिली को। आप अपनी मेहनत से रिजल्ट फोड़ेंगे और दूसरे लोगों को चमत्कार दिखाएंगे कि हां मैं भी कर सकता हूं, हां मैं भी कर सकता हूं। ये 15 अगस्त आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और 15 अगस्त हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, हिंदुस्तान का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। और आज इस 15 अगस्त को मेरे प्यारे बच्चों आपको भी इंडिपेंडेंट करना है। अपने आप को किससे इंडिपेंडेंट करना है? अपनी छोटी सोच से। इस चीज से कि मैं नहीं कर सकता से इस पॉइंट पे आओगे कि हां मैं कर सकता हूं, और मैं टॉपर हूं और मैं टॉपर बनूंगा। मैं 12th बोर्ड भी फोड़ूंगा, मैं टर्म 1 भी फोड़ूंगा, और मैं एसआरसीसी भी फोड़ूंगा। तो इस 15 अगस्त को आपने अपने आप को आजाद करना है अपनी छोटी सोच से, इस पॉइंट से कि मेरे से नहीं होगा, इस पॉइंट पे आना है कि हां मैं ही करूंगा। ठीक है बेटे। दूसरा बेटे, लेस टाइम टू स्टडी। बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 1 महीना बचा है तो स्टडी कैसे करनी है। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है कि अपने स्केड्यूल को बनाना है। अपने स्केड्यूल को किस तरीके से, अभी हमने कुछ एक रफ स्केड्यूल डिस्कस किया है, आगे की स्लाइड में वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। हर बच्चा, जिस दिन स्कूल है आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन आप कोशिश करें कि 6 से 7 घंटे आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए देना है। सोचते रहोगे कि करना है यार, करना है, नहीं होगा। करोगे तो होगा, करोगे तो होगा। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? 6 से 7 घंटे अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं। ध्यान से सुनो, कान खोल के, सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? और किस तरीके से देने हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल किसी सब्जेक्ट का ज्यादा होगा, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उनको आपने ज्यादा समय देना है। जो आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे इंग्लिश हो गया, आईपी हो गया, हिंदी हो गया, बीएसटी हो गया, इन सब्जेक्ट को भी लेके चलना है। आप अल्टरनेट लेके चल सकते हैं, जैसे एमडब्ल्यूएफ आपने बीएसटी को कर लिया, 1-1.5 घंटा दे दिया। टीटीएस में आप लोग क्या कर देंगे बेटे? इंग्लिश को टाइम दे देंगे। मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी आपको डेली मेरे प्यारे बच्चों
1.5 से 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा करना ही करना है। और आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी पौना घंटा, 1 घंटा, यानी 1 घंटे के आसपास इकोनॉमिक्स को भी समय देना है। ठीक है जी, आगे देखो, जो आप यहां पर देखो, हमने चैप्टर्स को बड़े 3 कैटेगरी में बांटा है। आप लोग भी 3 कलर के हाइलाइटर ले लें। एक हाइलाइटर होगा आपका ग्रीन, ऐसे टॉपिक जो आपको इजी लगते हैं, इजी हो या ना हो, जो आपको इजी लगते हैं उन चैप्टर्स के ऊपर और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या करना है बेटे, वो ग्रीन सिग्नल है आप लोगों के लिए। फिर मॉडरेट चैप्टर्स हो गए, ऐसे चैप्टर्स जो आपको ये लगते हैं कि भाई थोड़ा सा ये क्या है, डिफिकल्टी लेवल इनका क्या है भाई, मतलब डिफिकल्टी लेवल कम है लेकिन मुझे मेहनत करने की जरूरत है। और एक हो गए बेटे हार्ड चैप्टर, ऐसे चैप्टर जिसमें आपको समय ज्यादा देने की जरूरत है। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझे मेरे प्यारे बच्चों, जो इजी चैप्टर है सबसे पहले उन चैप्टर्स को आप लोगे और उन चैप्टर्स को करोगे। क्यों? ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बच्चे हार्ड चैप्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं, इजी भी निकल जाते हैं, इजी को भी नहीं कर पाते। तो आपने पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इजी चैप्टर को करना है। इजी चैप्टर के अंदर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट जो आपने नोट्स बना रखे होंगे उन नोट्स को आपने गो थ्रू करना है ओरली, और फिर उसके बाद आप लोग उसको क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चंस, कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर आ गया मेरे प्यारे बच्चों मॉडरेट चैप्टर। मॉडरेट चैप्टर में आपको नोट्स की समरी बनानी है, नोट्स की समरी, और देन क्वेश्चन करने हैं। और फिर आ गया आपका हार्ड चैप्टर। हार्ड चैप्टर के अंदर आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? और जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहे हैं उन चैप्टर पे आपको समय ज्यादा देना है। क्लियर है? और फिर आप क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चंस। उसके बाद देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारे बच्चे हैं, हाउ टू कंप्लीट 1 चैप्टर इन अ 1 डे। तो ध्यान से समझो, ये बढ़िया एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अब जैसे आप लोग सुबह भाई 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे स्कूल निकल गए, उसके बाद क्या होगा, आप लोग 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के पास आसपास स्कूल आ गए। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते, खाना पीना खाते हैं, और 3, 3:30 बजे आप लोग फ्री हो जाते हैं। कोई बच्चा 5 बजे कोचिंग जाता है, कोई बच्चा 6 बजे ऑफलाइन कोचिंग जाता है। तो बीच में आपके पास जो समय बचा है स्कूल से आने के बाद, रेस्ट करने से लेके ट्यूशन क्लासेस जाने तक, तो उसमें आप लोग 1 घंटा निकालें और उसमें आप लोग पढ़ाई करें। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? उसके बाद मान लो 7, 7:30, 8 बजे आप ट्यूशन से वापस आ जाते हो, तो उसके बाद आप लोग 4 से 5 घंटे वहां पर निकालें और वहां पर टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। वहां पर मैथ्स को भी कवर करें, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर घुस जाएंगे, वहां मैथ्स भी करें, अकाउंटेंसी भी करें, इकोनॉमिक्स भी करें। जो आपको इजी चैप्टर लग रहे हैं उनको पहले आप निपटाओ, और जो डिफिकल्ट चैप्टर लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, या मॉडरेट चैप्टर हैं, मैंने बता दिया मॉडरेट चैप्टर में आपको समरी नोट्स बनाने हैं, जबकि हार्ड चैप्टर के अंदर आप लोगों को डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। यहां पर देखते हैं कुछ स्ट्रेटजी। आपने 1 शॉट 3 से 4 घंटे जो है भाई अलग अलग टॉपिक्स के, वो 1 शॉट देखने हैं। ठीक है बेटे, 1 शॉट आप लोगों को अवेलेबल है यूट्यूब पे, डिटेल्ड 1 शॉट है, उनको आप देखें। 11th वाले, 12th वाले, चैप्टर वाइज आप लोग ये डिसाइड कर लें खुद। हर बच्चे, देखो कोई भी टाइम टेबल किसी एक बच्चे के लिए फिक्स नहीं होता, हर बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है भाई, अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंगली आप लोग अपना टाइम टेबल, एक रफ आइडिया उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ठीक है जी, मान लो अकाउंटेंसी लेके बैठे, आप पार्टनरशिप लेके बैठे हो भाई, ठीक है। अब पार्टनरशिप के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, लगभग लगभग ये चैप्टर एक ही जैसे हैं। इनमें 10 to 15% वेरिएबिलिटी आती है, वेरिएशंस आती है। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, टच एंड गो, इसके अंदर जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आपने, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व हो गया, इनको आपने क्या करना है बेटे, 1 गो में एक बार निपटा देंगे। बाकी जो डिफरेंट टॉपिक्स है उनको आप लेकर बैठे बेटे, और 3 से 4 घंटे आप उनको समय दें। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां से देख लें बेटे। अगर आपने को कोई गाइड करने वाला है, आप उनसे वो बात कर सकते हैं और उनसे चीजों को समझ सकते हैं बढ़िया तरीके से। फिर आ गया बेटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो टॉपिक आप लोगों के देखो डिफिकल्ट है, वहां पर तो डिटेल नोट्स बनाओगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडरेट टू इजी है, वहां पर आप ब्रीफ नोट्स बनाओगे, ताकि आप, और अपनी भाषा में बनाने हैं, अपनी भाषा में बनाने हैं, ताकि वो आप इजीली समझ सको। ठीक है जी, उसके बाद है डोंट बी स्ट्रक एट 1 पॉइंट। करते करते क्या होता है भाई, बच्चा इंटीग्रेशन कर रहा है, एक पॉइंट पे अटक गया, अरे भाई छोड़ो उसको, अटकना नहीं है,
आगे करना स्टार्ट करो। क्लियर हो गई बात? फिर कोई एक्सपर्ट, कोई गाइड हो आपका, कोई टीचर हो, कोई मेंटोर हो, उससे आप उस टॉपिक को समझ के आसानी तरीके से उस चीज को करें वापस से। अगर आप उसी पॉइंट पे स्टक हो गए तो बेटे आपका आगे का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और आगे भी आप चीजें कर नहीं पाओगे। तो किसी भी पॉइंट पे आपको स्टक नहीं होना। फिर उसके बाद डेली रिवीजन करनी है आपको 1 आवर। जो टॉपिक्स हैं, मान लो कोई नया टॉपिक है, उसकी डेली आपने रिवीजन करनी है। सबसे पहले तो माइंड में आपको ये सेटअप बनाना है कि भाई मेरे कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स हैं, एग्जांपल के तौर पे अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों का कंप्लीट पार्टनरशिप आ रही है जिसमें 8 चैप्टर है, और एक आ रहा है आपका मेरे प्यारे बच्चों कंपनी का शेयर कैपिटल वाला। टोटल 9 चैप्टर हो गए। इन 9 चैप्टर्स को मेरे प्यारे बच्चों आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे फंडामेंटल हो गया, वो अलग चैप्टर है, उसको एक बार 1 गो के अंदर सॉल्व करो आप एक दिन। और उसके बाद जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आपने 3 से 4 दिन देने हैं, 2-2 घंटा दे दोगे, हो जाएगा। शेयर कैपिटल को भी आपने क्या करना है बेटे, एक कंप्लीट डे दोगे, वहां पर आपका चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों का क्या आ रहा है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, हर स्कूलों में टर्म 1 में अलग अलग टॉपिक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यूनिट वाइज लें। पहले नेशनल इनकम की यूनिट निपटा दी आपने 2 से 3 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, मनी एंड बैंकिंग की यूनिट निपटा दी रिवीजन के अंदर। अगर आपने किया ही नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन वीडियोस आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पे रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, 1 शॉट में, पार्ट्स में, आप उनको जाके देखेंगे, डिटेल में आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद देखेंगे, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 घंटे आप लोगों को लगातार क्वेश्चन क्या करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करने हैं। अगर इस तरीके से आप एक प्लानर बनाओगे, डिटेल चीजें करोगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे बच्चों मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम में आप तबाही मचाने वाले हो। एक चीज आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो आपको आता है उस पे पहले फोकस करो, जो नहीं आता उसमें बाद पे फोकस करो। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जितना भी आपसे हो रहा है टर्म 1 के लिए करो, स्ट्रेस आउट मत हो। फाइनल बोर्ड के एग्जाम में पढ़ना है ढंग से, तो अभी जितना हो सकता है बेस्ट उतना कर लो, बाकी ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में यह ठान लेना है कि अब टर्म 1 में जो अपने दिल के अंदर ज्वाला जगाई है, टर्म 1 के अंदर जो बेटे शंखनाद बजाया है, उस ज्वाला को और उस शंखनाद को बेटे हल्का पड़ने नहीं देंगे, और उस ज्वाला और उस शंखनाद को 12 बोर्ड फाइनल एग्जाम तक लेके जाना है, फोड़ना है, और वही मोमेंटम एसआरसीसी तक भी जाएगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टाइम टेबल है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे 3 से किसी बच्चे की मान लो ट्यूशन में क्लासेस होती है 5 बजे, तो वो 3 से लेकर 5 बजे तक या 4:30 बजे तक मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, वीडियो लेक्चर देख सकता है, नोट्स बना सकता है। मान लो आपके टॉपिक अप टू डेट है, डन है, तो आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी पे टाइम देंगे। सेल्फ स्टडी पे, किस सेल्फ स्टडी पे, अगर मान लो सपोज दैट आपका क्या भाई इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो इकोनॉमिक्स को आपने पढ़ लिया। अकाउंटेंसी में लग रही है, अकाउंटेंसी। बिजनेस स्टडी है, थ्योरी जब भी करोगे लिख लिख के करोगे, लिख लिख के करनी है। मां कसम खाओ, मां कसम खाओगे, थ्योरी आपको लिख लिख के ही करनी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर लिख लिख के थ्योरी नहीं करोगे, चीजें नहीं हो पाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप, हमारा जो ब्रेन है ना बेटे, हमारी जो मेमोरी इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आप लिख के करोगे तो वो लंबे समय तक ड्यूरेबल आपके दिमाग में रहेगी। तो ये हो गया एक स्लॉट। फिर उसके बाद आपने ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, आराम से रिलैक्स करना है, छत पे टहलना है, स्नैक्स आपने कंज्यूम करने हैं। आप आधा घंटा म्यूजिक सुन सकते हो, लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, हैवी म्यूजिक नहीं सुनने बेटे, डांस डूंस वाले, कैंडी पॉ, इस टाइप के म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनने आप लोगों को। वॉक, स्ट्रेचिंग वगैरह करें बेटे, इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है और आपका फोकस लेवल बढ़ता है, ठीक है बेटे। तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, अपने फिजिक से आप मोहब्बत करो, अपने शरीर से मोहब्बत करो। स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत जरूरी है, वॉकिंग आप करो, पार्क है आप घर के पास में, वहां जा सकते हो, छत पे आप टहल सकते हो, ठीक है बेटे। और स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दो, स्क्रीन टाइम बेटे बहुत कम कर दो। उसके बाद, क्योंकि देखो वैसे भी स्क्रीन टाइम, अगर आप पढ़ाई करोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पर तो स्क्रीन टाइम आपका वैसे ही है ना, तो आप लोग बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब बहुत कम कर दो बेटे, है ना। और 7 से 8 आपने क्या करना है बेटे, जो डीप रिवाइज करना है, और लेक्चर जो बच गए हैं आपके, या फिर जो चैप्टर बच गए हैं उनको उठाना है, और 1-1.5-2 घंटा वहां पर देना है आपको, जितना आपके पास समय उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद बेटे 8 से 9:30 बजे या 10 बजे, जैसा भी आपका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स और अकाउंटेंसी के क्वेश्चन जरूर लगाने, जरूर लगाने, जरूर लगाने।
नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल जरूर 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 करने हैं। या फिर 11th क्लास के अंदर जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन, ये जो है आप लोगों के मैथ्स के अंदर बेटे आपका टॉपिक हो गए जितने भी, वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद 10 बजे आप डिनर करो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, उनसे समझो, अपने बड़े भाई बहनों को टाइम दो, उनसे चीजों को समझो, अपनी फैमिली को टाइम दो, और वहां पर मेरे प्यारे बच्चों रिलैक्स फील करो। आधा घंटा 1 घंटा खाना खाने के बाद आपने रिलैक्स फील करना है, कोई स्ट्रेस आउट नहीं है। और प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करो, वहां से भी मोटिवेशन गेन करो, वहां से भी मोटिवेशन आपने गेन करनी है। और उसके बाद 11 बजे बेटे आपने क्या करना है, इनफ स्लीप लेनी है, और ताकि आप दोबारा से क्या कर सको मेरे प्यारे बच्चों, अपने एनर्जी लेवल को ग्रीन पॉइंट पे पहुंचा सको। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? ये कुछ एक आपका स्केड्यूल है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक फैला दें। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग जब तक बेटे बोर्ड को फोड़ेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे भाई का वादा है छोड़ेंगे नहीं। बहुत तगड़े तरीके से लेक्चर लेके आ रहा हूं, मैराथन सीरीज लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन इन एडवांस। टेक केयर।